इंसान रोज चलता है, सुबह उठता है तो भी चलता है और शाम तक चलता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर वही क्रिया लागू होती है, सुबह से शाम तक चलता है। सारी जिंदगी चलते चलते आखिर ये जाता कहाँ है? क्या इंसान को पता है ये जाता कहाँ है? तो एक शमशान घाट पर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, तूने बहुत देर कर दी यहाँ आते आते। और इस खुदगर्ज ज़माने ने तुझको क्या दिया? इस खुदगर्ज ज़माने ने तुझको क्या दिया? अरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते 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 जाते। लेकिन तू जहाँ जाएगा वहाँ के लिए कुछ लिया है? जाएगा तो किसी के पास जाएगा, क्योंकि जहाँ से तू आया है तू वहीं जाएगा। और जब जाएगा तो वहाँ जवाब क्या देगा? तू किस काम के लिए गया था दुनिया में और क्या काम करके आया? तुझसे सवाल यही होगा कि आखिर तू संसार में गया था तो किस लिए तुझे भेजा गया था, और तू जब फिर लौट करके आया तो क्या लेकर के आया वहाँ से? तूने संसार में क्या खोया और क्या पाया? कर्म धर्म के सारे हिसाब किताब आपको देना होता है, और हिसाब जो बनता है, जिस तरह एक मजदूर काम करता है, मालिक उसकी मजदूरी देता है, ठीक उसी प्रकार के इंसान इस दुनिया में आकर के अपना कर्म करता है। फिर कर्मों के हिसाब से जो दुनिया का रखवाला परमपिता परमात्मा जिसे हम कहते हैं, वो हमारा मेहनताना देता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमको अच्छे जगह पर वो अपना लेता है, और यदि कर्म बुरे हैं तो फिर इसी संसार में ठोकर मार करके ठुकरा देता है। कहता है जा और फिर से तू 84 में भ्रमण कर, फिर से अपने जीवन को सुखमय बनाओ, और जिस काम के लिए तुझे भेजा जा रहा है वो काम तू कर ले। फिर इंसान काम करेगा कैसे? जब तक कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा उसको ज्ञान कहाँ से आएगा? वो पुस्तक कहाँ से पढ़ पाएगा? ठीक उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक विषय का मार्ग वही बता सकता है जिसके जीवन में सच्चे गुरु का आगमन हुआ, वही बता सकता है। और संसार से जो लेकर के जाना है, एक सच्चा गुरसिख ही लेकर के जा सकता है, जो गुरु के वचनों का पालन किया, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चला, और उसका गुरु सच्चा हो। क्योंकि उसी दर्पण में चेहरा दिखाई देता है जिसके पीछे लेप गहरा लगा होता है, और जिस शीशे में गहरा लेप नहीं लगा होता है उस दर्पण में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, इस पार से उस पार दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो सच्चा गुरु होता है उसके ज्ञान के जरिए से आदमी अपने अंतरात्मा, जो जिसको कहते हैं जीव, उसका दर्शन कर पाता है। तो इस संसार में जब हम आए हैं तो जिंदगी में सच्चे गुरु का आगमन जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी करना है, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी।